नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय है कि तुला लग्न वाले जातक यानी लिब्रा एसेंडेंट 7 लिखा है। देखिए यहाँ नहीं, तुला लग्न है आपका, के लिए कैसा रहेगा मार्च 2024, इस पे हम बात करते हैं। लग्न में 7 तुला लग्न, मैं हमेशा कहता हूँ शुक्राचार्य आपके जो है लग्न के लॉर्ड हैं, जिनकी विधिक रूप से उपासना जो है वो संभव नहीं है, तो इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम से काम चलता है आपका, और वही आपको जीवन में निकालते हैं। याद रखें, श्री हरि विष्णु। यहाँ लिखा है सूर्य बुध शनि की युति होनी है आने वाले मंथ में। उसके बाद 8 मार्च तक बुधादित्य योग कुंभ पे होगा। यहाँ पे आपका बुधादित्य योग 8 मार्च तक रहेगा महीने की स्टार्टिंग से। उसके बाद 15 मार्च से 26 मार्च मीन पे रहेगा, यानी कि आपके 6th हाउस में रहेगा। क्या उसका फल होगा देखेंगे। सूर्य बुध शनि की युति होनी है, ठीक बात है। उसके बाद 8 मार्च से 15 मार्च सूर्य शुक्र शनि की युति हो जाएगी, यानी कि 8 मार्च से 15 मार्च तक आपकी जो है सूर्य शुक्र शनि की युति है, और उससे पहले सूर्य बुध शनि की युति है। सभी ग्रह मार्गी हैं, ऑल मार्गी लिखा है मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे। हाँ, राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं, तो उनकी बात नहीं करूँगा। यहाँ पे 15 मार्च से राहु सूर्य की युति है, ये थोड़ा सोचना पड़ता है। राहु सूर्य साथ बैठ गए मतलब सूर्य पे ग्रहण लग गया। तो हम बात कर रहे हैं आपके लिब्रा एसेंडेंट का कैसा रहेगा ये मंथ। हम बड़े ग्रहों से लेके चलते हैं। अगेन, बड़े ग्रह तो लंबा टिकते हैं। हाँ, तो अंतर कहाँ से आता है? अंतर आता है जो नक्षत्रों में जो चेंजेस आते हैं। हम बृहस्पति महाराज की बात करते हैं, उसको नक्षत्रों से जोड़ के देखते हैं। देखिए, बृहस्पति महाराज आपके 9th और 12th के धनु और मीन के मालिक होते हैं। समझाता हूँ हमेशा ताकि आप लोग को रट जाए। कहाँ का मालिक होता है? आपके 9th और 12th धनु और मीन का, यानी आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड है। डबल मार्केश बनता है। पहली बात, डबल मार्केश बैठा है बृहस्पति, और बैठा है मंगल की राशि में। इस समय ये आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच देगा। थोड़ा ध्यान से रहना है मार्च में, अपने स्पाउस का ध्यान रखें। बृहस्पति महाराज आपके 3rd हाउस से और आपके जो यहाँ 6th हाउस में, देखिए उनके मालिक होने से क्या है कि यदि आपका पैतृक संपत्ति की गुंजाइश है और भाइयों की संख्या है, यानी सेम जेंडर में संख्या है भाई बहनों की, तो यहाँ पे ये थोड़े आर्गुमेंट का भी योग बनाता है, लिटिगेशन का योग बनाता है। वो भी तब जब बृहस्पति में राहु में बुध चल रहा हो, तो ऐसा लिटिगेशन का योग बनता है। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के, दृष्टि कहाँ है इस समय? ठीक आपके लग्न पे है। तो आपको एडिबल आइटम्स में ध्यान रखना है, अपनी खाने की आदतें सुधारनी है, नहीं तो आपको इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट की प्रॉब्लम निश्चित रूप से होती है जीवन में। इसको ध्यान रखें, यानी इंटरनल फैटिक से होने वाली प्रॉब्लम, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहें चाहे कोलेस्ट्रॉल कहें, आप कितने ही स्लिम क्यों ना हो, लेकिन ये आपको जीवन में घेरती जरूर है अगर आपने जीवन में थोड़ा भी असावधानी बरती। ऐसा क्यों बोला मैंने? स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक बृहस्पति है, और जो है आपके लग्न का मालिक शुक्र है। शुक्राचार्य और बृहस्पति में पड़ती नहीं है आपस में। देखिए, तो बृहस्पति महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके लाभ वाले खाने को। निश्चित रूप से आपके स्पाउस को लाभ होने का, स्पाउस को लाभ होने का मैंने बोला है, योग बनता है। यानी आपके स्पाउस अगर नौकरी की तलाश में है तो उनके लिए बेहतरीन समय है। महाराज की दृष्टि यहाँ पे लग्न में है, आपको थोड़ा परेशान करेगा, स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, बताया मैंने। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि को। आपके भाई बहनों की साइड से आपके संबंध ठीक बनाएगा, मधुर बनाएगा, लेकिन आपके भाई बहनों को लेकर आपके स्पाउस को थोड़ा इरिटेशन होगा, ऐसा योग बनता है यहाँ पे। तो बृहस्पति की दशा धन प्राप्ति का योग बनाती है, यहाँ बिल्कुल योग बनाती है, आपको लाभ दे जाएगी जीवन में, और लाभ देना ही देना है इसने। तो बृहस्पति की दशा का ये फल होना है। हमने कहा राहु देव पे बात करते हैं, वो तो अभी ट्रांजिट हुआ है मेष से मीन में, हालांकि काफ़ी टाइम हो गया है इनके ट्रांजिट हुए। अब आपके बृहस्पति की राशि में अष्टम में राहु दे जाता है। उसके बाद भी जातक को नीच काम से, जो लोग नीच काम से जुड़े हुए हैं उनको पैसा दे जाता है। और नीच काम का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। कौन कौन से काम नीच काम में आते हैं मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। लाइजनिंग से लेके, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट का काम हो, चाहे जेमस्टोन्स का काम हो, चाहे आपके कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे जमीन के खरीद फरोख्त का काम हो, वो सब नीच काम में आते हैं, उसमें फ़ायदा देता है आपको ये। राहुदेव के ठीक सामने केतु महाराज है। राहुदेव बृहस्पति की राशि में है। अगेन राहुदेव की दशा अंतर दशा चल रही है, तो आपको स्वास्थ्य में भी ध्यान रखना है। शत्रु पक्ष थोड़ा प्रबल हो जाएगा इस समय, ऐसा मैं जो है नक्षत्रों के आधार पर कह रहा हूँ। और आपका एक्सपेंडिचर ये अच्छे काम में करवाएगा, यानी बेहतर आगे जीवन में बढ़ने के लिए आपका जो खर्चा होगा वो उस उद्देश्य से होगा, वो अल्टीमेटली आपको फल दे जाएगा इस समय। जिनकी राहु की दशा अंतरदशा या अंतर प्रत्यंतर है, खासकर कब, जो मार्च मंथ की बात कर रहा हूँ। और केतु महाराज की है, तो आपको अपने खर्चे का ध्यान रखना है। आपका खर्चा रैंडम हो सकता है, अच्छे कामों में न हो, ऐसा योग बन सकता है। केतु की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आनी तय है, उसका ध्यान रखें। कैसे ध्यान रखना है? आपको शुक्र को संभालना है, क्योंकि शुक्राचार्य क्या थे, जब राक्षस मरते थे तो ये संजीवनी विद्या से उनको जीवित कर देते थे। अब शुक्राचार्य को सीधे आप पूछ सकते नहीं, तो आप विष्णु हरि को पूछते हैं, शुक्राचार्य अपने आप शांत हो जाते हैं, आपको दे जाते हैं अल्टीमेटली।
तो राहुदेव की पोजीशन ये है, राहुदेव आपके धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, निश्चित बनाते हैं। हम आते हैं शनि महाराज पे। शनि महाराज बैठे हैं अपनी ही राशि में, ठीक बात है। जो भी जातक शनि यहाँ लेके आया है आपका तुला लग्न वाला, उसके हायर एजुकेशन का योग बनता है, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनता है। तो शनि महाराज यहाँ बैठ के आपके जो हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाते हैं मजबूत। हाँ, शनि आपके यहाँ बैठे हुए हैं, इस समय आपकी टेक्निकल एजुकेशन चल रही है और शनि की दशा अंतर्दशा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि के ड्यूरेशन में प्राप्त जो नॉलेज है, जो टेक्निकल नॉलेज है, उससे आप अर्न नहीं करते, अर्न किसी और चीज़ से करते हैं। तो शनि महाराज यहाँ बैठे हैं। संतान पक्ष को आपके यदि शनि बुध चल रहा है तो आपके संतानों के विदेश जाने का बहुत मजबूत योग बनाते हैं। मालिक 10 और 11 का होता है मकर कुंभ का। आपके मन का सुकून आपकी संतानों से जुड़ा है, निश्चित रूप से आपके मन के सुकून मिलेगा आपको आपकी अपनी संतानों को देख के। और उसके बाद शनि महाराज की दृष्टि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ देख रहा है? आपके स्पाउस वाले खाने में। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपकी संतानों के चलते आपके स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएंगे। देख रहे हैं यहाँ से अपने पिता सूर्य की राशि को बैठे भी सूर्य के साथ थे। बताया है मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कि जो है वो शनि जो है वो दमित यानी कि काइंड ऑफ अस्त हो जाते हैं। हालांकि अस्त आधे अधूरे होते हैं, ये समझाया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ शनि निश्चित रूप से लाभ का योग बनाते हैं। आपको संतानों की साइड से लाभ होता है, संतानों को लाभ होता है। संतानें यदि आपकी जॉब की एज में है तो उनके जॉब प्राप्ति का मजबूत योग है। 7, 8, 9, 10 कहाँ देखा? आपके सेकंड हाउस में लाइनेज। पीढ़ी के लोगों के चलते आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट होता है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। यहाँ आपके पैतृक संपत्ति जो है आपकी अपनी संतानों पे हस्तांतरित होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, यानी पैतृक संपत्ति आपके हक में आना शुरू होती है यदि आपकी पैतृक संपत्ति है तो उस केस में। तो शनि धन देते हैं। हाँ, शनि महाराज यहाँ धन दे जाएंगे, बेसिकली आपकी संतानों को ये मजबूत करेंगे। हम आते हैं आगे। ये बड़े ग्रह देख लिए हमने। देखिए अब शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? अपने जो है वो, आपने कहा साहब शुक्र महाराज जो है वो शनि की राशि में बैठे हैं, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में देख रहे हैं चंद्रमा की राशि को। थोड़ा आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपोजिट जेंडर से बच के चलना होता है। शुक्र 2 और 7 का मालिक है, लग्न का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है। तो यहाँ पे लग्न का लॉर्ड होने से मार्केश की शेड से हट जाता है। मार्केश क्या हुआ? सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड मंगल आपका डबल मार्केश हो गया। देखिए यहाँ पे तो मंगल के डबल मार्केश होने के बहुत मजबूत योग बनते हैं। ऐसे ही 9 और 12 का मालिक बृहस्पति, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति भी आपका डबल मार्केश होता है। यानी बृहस्पति और मंगल आपके डबल मार्केश है। साथ में सूर्यदेव आपके कंडीशनल मार्केश बन जाते हैं यहाँ पे। तो उसमें ध्यान रखना होता है कि इनकी अंतर प्रत्यंतर न हो। अब शुक्र महाराज लग्न के लॉर्ड हैं। यदि आपकी मार्केश में शुक्र की दशा है तो थोड़ा स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाती है। हालांकि माता को मजबूती देगी, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगी। शुक्र यहाँ बैठा है आपके कब? 8 मार्च तक। आपके यदि आप डिज़ायरस हैं तो आपके ऐश्वर्य वाली कोई चीज़, चाहे वो रिहाइश यानी रहने का आइटम हो, हाउस या प्लॉट, और या आपके 4 व्हीलर लेने का योग बनाते हैं। और शुक्र महाराज यहाँ धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। पैतृक संपत्ति से भी धन दे जाते हैं और जमीन के काम से आपको निश्चित रूप से धन देते हैं यदि आप ऐसे काम में जुड़े हैं। शुक्र यहाँ से यहाँ कब आया? आपका 8 मार्च को आया। देखिए 8 मार्च से शुक्र महाराज यहाँ बैठ के यानी संतान वाले खाने में, थोड़ा सा अपने मित्र शनि की राशि में बैठा है, ठीक बात है। आपका एजुकेशन ले रहे हैं आपका, तो एजुकेशन के दौरान आपके अटैचमेंट का, लव अफेयर का इत्यादि का योग यहाँ बनाते हैं ये। और थोड़ा आपने जो स्टूडेंट हैं उनको ध्यान रखना है कि एजुकेशन के टाइम पे आपको इस समय जब तक शुक्र यहाँ पे हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठा है अपने मित्र शनि के साथ, शनि की राशि में है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे शुक्र यानी कि वैवाहिक संबंध या फिर जो है इस तरह के अफेयर के संबंध आपके एजुकेशन में बाधा ही बनते हैं। यहाँ पे एजुकेशन होने दे, उसके बाद खूब करें आप। यहाँ पे शुक्र महाराज देख रहे हैं, देखिए सूर्य की राशि को पड़ती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी फिर से बता दूं आपको, क्योंकि बुध महाराज यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं, तो जिनकी शुक्र की दशा अंतर्दशा है उसमें बुध है, बुध चला गया है 6th हाउस में। कहाँ देख रहा है? आपके 12th हाउस को, अपनी ही राशि को, अपनी उच्च की राशि को देख रहा है। तो निश्चित रूप से उनका मजबूत योग बनता है। कहाँ? विदेश जाने का, विदेश में काम करने का, ये आपका योग बनाते हैं। यानी शुक्र की दशा आपको धन प्राप्ति का योग बनाती है, लग्न का लॉर्ड बनता है, मजबूती देगी। हाँ, मार्केश में शुक्र चल रहा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि आयु वाले खाने का मालिक भी ये बनता है। आते हैं हम उसके बाद मंगल महाराज पे। मंगल महाराज जो है वो मकर का मंगल उच्च का था, ठीक बात है। मंगल उच्च का था, देख रहा था अपने नीच की राशि को। कब तक है? यहाँ 16 मार्च तक है। 16 मार्च तक देखें आप, आपके जो एम्प्लॉयमेंट वाला खाना है या बिजनेस है या जॉब जो भी है, वहाँ पे ऊंच नीच के चांसेस बनते हैं और आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, मैंने बताया। वैसे ही आपका डबल मार्केश है। तो जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है उनको 16 मार्च से पहले कोई कैसा भी जॉब में चेंज नहीं करना है। हाँ, नीच काम से ये आपको लाइजनिंग दलाली के काम से बहुत पैसा दे जाता है, जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। मंगल महाराज यहाँ बैठ के, फिर से बोल दूं, डबल मार्केश हैं आपके, तो आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे समय आने पे। दृष्टियाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देखा? आपके स्पाउस वाले खाने को देखा, और देखा आपके जो है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। आपके स्पाउस के जॉब का योग बनता है यहाँ पे। 7 और 1 8 से देख रहा है लाभ वाले खाने को, स्पाउस को लाभ का ये योग
योग मजबूती से बनाता है। मंगल की चंद्रमा से कोई एनिमिटी नहीं है ऐसी, लेकिन उसके बाद भी जो है चूंकि अपने नीच की राशि को देख रहा है इसलिए पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, इसमें कंफ्यूजन ना पालिएगा। मंगल महाराज 16 को आ गए हैं यहाँ पे, कहाँ? शनि के साथ, शनि की राशि में। मंगल शनि में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, समझाता हूं मैं। तो मंगल यहाँ आएगा, आपकी संतानें बागी हो जाएंगी, संतानों को प्यार से समझाइएगा। मंगल शनि यहाँ साथ बैठे होंगे संतान वाले खाने में। संतानें यदि आप खुद एजुकेशन ले रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में जो है हिंसात्मक गतिविधियों के चलते प्रतिरोध का या किसी बाधा का योग बनता है, तो बच के रहें आप। और खासकर हॉस्टल लाइफ में है अगर यदि आप खासकर, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह की गतिविधियों से बिल्कुल बच के चलना है। और यहाँ पे मंगल शनि की युति होती है छात्रों की, तो मैं उनसे खास कहता हूँ कि ये ड्यूरेशन जब तक मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं 16 मार्च को आएंगे तब तक, उसके बाद से जब तक मंगल यहाँ चले ना जाएं, और बहुत लंबा नहीं टिकते हैं एक खाने में, तो आपको जो है तब तक अपने पेरेंट्स के साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मंगल यहाँ बैठ के आपको देख रहा है सूर्य की राशि को। अब मंगल की दृष्टि देखिए यहाँ पे, मैंने बताया आपको डबल मार्केश बनता है जिनकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो ऐसी बहनें याद रखें कि 16 मार्च के बाद आपको कंसीव करने से थोड़ा बचना है जब तक मंगल यहाँ से चले ना जाएँ। यदि बच्चे आपके छोटे हैं तो आपको देखना है चोट चपाट गिरने से, चोट चपाट लगने का योग बनता है उनका। और यहाँ ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि 7 और 1 8 कहाँ देख रहा है? एक्सपेंडिचर वाले खाने को। तो संतान के एक्सपेंडिचर का योग बनता है क्योंकि बुध यहाँ का मालिक है। 12th हाउस एक्सपेंडिचर वाले खाने का 6 लिखा है, और बुध से मंगल की खास एनिमिटी होती है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि बेसिकली नुकसान किसको है? प्रेग्नेंट जो औरतों को, उनके गर्भ को नुकसान है, गर्भस्थ शिशु को। और छोटे बच्चे यदि आपके हैं तो उनको चोट चपाट से देखना है आपने। अपने बच्चों को अपने पास रखें, दूसरों के भरोसे न छोड़ें। मंगल 1 2 3 4 बताया मैंने, देखिए यहाँ बैठ के देख रहा है आयु वाले खाने को। उसके बाद कहाँ देख रहा है? 7 लाभ वाले खाने को और एक्सपेंडिचर वाले खाने को। आपको आपकी संतानों को बड़ी हैं तो धन का लाभ दे जाएगा, उनको जॉब का योग बनाएगा। लेकिन संतानें छोटी हैं तो उनके आयु वाले खाने में हलचल मचाएगा और आयु के खर्च होने का योग बनाएगा। तो इससे थोड़ा बच के चलना है मंगल में। जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है उन्हें थोड़ा सावधान रहना है, वो भी सिर्फ अपनी संतानों के लिए। अब यहाँ पे आपने कहा कि हम बुध की बात करते हैं। बुध महाराज यहाँ बैठे थे, ठीक है। अब सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए 8 मार्च तक सूर्य और बुध साथ थे, ठीक। सूर्य शनि को अस्त करता है, लेकिन 8 मार्च तक बुध साथ हैं तो सूर्य बुध बुधादित्य योग बनाएंगे। बुध सबसे बड़ा लाइजनर है, वो शनि को परेशान नहीं होने देता क्योंकि उसका अभिन्न मित्र है और सूर्य से तो उसका है ही कॉम्बिनेशन। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपकी संतानों के लिए बहुत बेहतरीन समय है। जिनकी सूर्य या बुध की चल रही है उसमें शनि है, या शनि में सूर्य बुध या सूर्य बुध में शनि चल रहा है, अंतर प्रत्यंतर में देख लें, वो 8 मार्च तक बुधादित्य योग यहाँ पे है। यानी आपके एजुकेशन वाले खाने के लिए बहुत मजबूत समय है। कोई एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आपके लिए स्वर्णिम समय है। आपकी संतानों के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का मजबूत समय है। आपके स्वयं के अर्निंग के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत समय है ये। बुध महाराज यहाँ 3 और 6 के मालिक होते हैं। आपके जो है वो कहाँ के मालिक है? देखिए भाग्य वाले खाने के मालिक हैं, एक्सपेंडिचर वाले खाने के मालिक हैं। और देख रहे हैं यहाँ बैठ के अपने मित्र सूर्य की राशि को, निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ का योग बनाते हैं। अब बुध महाराज यहाँ कब आए? आपके 8 मार्च को यहाँ आ गए। देखिए 8 से 26 मार्च तक इस खाने में है, ठीक बात है। कहाँ? आपके 6th हाउस में है। आपको स्किन संबंधी प्रॉब्लम से बचना है। थोड़ा पानी से भय रखिएगा, पानी से थोड़ा बच के चलिएगा। पानी से यानी फ्लक्चुएशन से दिक्कत आती है, स्किन प्रॉब्लम बताया मैंने, उससे बच के रहना है आपने। बुध महाराज यहाँ बैठ के आपके लिटिगेशन का योग बनाते हैं, यानी आपके कहीं आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, या आपकी जो भी मामला है वहाँ पे कुछ इंक्वायरीज का योग बनाते हैं। थोड़ा बच के चलें लिटिगेशन से। और बुध महाराज यहाँ रहेंगे आपके जो है कब? मैंने बताया 26 तक। अगेन बुध यहाँ बैठा है तो आपके भाग्य से जनित दुश्मन पैदा होंगे, तो उनसे थोड़ा बच के चलना है आपने। वो आपका एक्सपेंडिचर करवाने का योग बनाएंगे। हालांकि नक्षत्रों की पोजीशन ऐसी हो गई है कि यदि बुध में राहु की शेड है तो आपका खर्चा अच्छे कामों में होगा, संतानों को बाहर भेजने के लिए होगा, हायर एजुकेशन के लिए या स्वयं की हायर एजुकेशन के लिए, या फिर आप एजुकेशन का कोई नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो बुध आपको धन प्राप्ति का योग देता है। बुध महाराज यहाँ से यहाँ कब आए? 26 को। तो 26 महीने का लगभग अंत हो जाएगा। देख रहा है बुध अपने मित्र शुक्र की राशि को, आपको लाभ देना ही देना है, भाग्य से आपको प्रसन्नता देगा निश्चित रूप से। हाँ, मंगल की राशि में है, आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा यदि बुध के साथ मार्केश का कॉम्बिनेशन है उस केस में। तो उसके बाद आते हैं हम भगवान भास्कर पे। देखिए, और बुध महाराज ध्यान रखिएगा, जब यहाँ से आपके मीन पे आएंगे, आप जानते हैं कन्या का बुध उच्च का होता है, बुध यहाँ नीच का हो गया, तो ये नीच काम से भी बहुत फायदा देता है। नीच दुश्मन भी पैदा करता है, यानी कि आपके साथ गले मिलने वाला आदमी पीछे आपको तलवार घोंपता है, चाकू घोंपता है,
शब्दों की भाषा में बोल रहा हूँ कि घात करता है पीछे से, उससे बच के चलना है। बुध जब नीच का होगा, देखिए आपका कन्या का बुध उठ चुका है, मीन का बुध नीच का हो गया, बुध जब नीच का होगा तो फिर से कह दूं आपके शत्रु जो है वो नीच प्रवृत्ति वाले मिलेंगे, उनसे बच के चलना है। जो नीच प्रवृत्ति मतलब जो सामने मीठा बोले और पीछे से घात करें, तो उनसे थोड़ा बच के चलना है आपने। मीठी छुरी बोलते हैं जिसे, और तो उससे बचना है आपने। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं आपके। भगवान भास्कर मालिक किसके हैं? भगवान भास्कर आपने कहा साहब आपके लाभ वाले खाने के मालिक हैं। निश्चित रूप से संतानों को लाभ दे जाते हैं, संतानों को आगे बढ़ाते हैं, आपको एजुकेशन में लाभ दे जाते हैं, हायर डिग्री का, हायर एजुकेशन का योग बनाते हैं, आपको जॉब प्राप्त करने का योग बनाते हैं। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है, सूर्यदेव यहाँ से यहाँ कब आए? 15 मार्च तक ये पोजीशन देंगे। 15 मार्च को सूर्यदेव राहु के साथ आ गए। थोड़ा मामला गड़बड़ा गया, क्यों? क्योंकि राहु के साथ बैठा है सूर्य, राहुदेव सूर्य पर ग्रहण लगाएंगे, और यहाँ से केतु महाराज बैठे हैं सामने, देखिए। तो यहाँ पे सूर्य आएंगे, आपको चोट चपाट से बचना है थोड़ा, और चोट चपाट में मतलब आपको जो है एक्सीडेंट से थोड़ा बच के चलना है। और आपके ग्रहण लगेगा किस पे? लाभ वाले खाने पे। तो लाभ आपको दिखाई नहीं देगा यदि आपकी सूर्य राहु की अंतर प्रत्यंतर का कॉम्बिनेशन है, तो इस समय आपका जो है मार्च में आपको लाभ दिखाई नहीं देगा अपने कर्म क्षेत्र से। हालांकि मिलेगा आपको, भाग्य आपको देने का प्रयास करेगा, और आपको मंगल यहाँ का मालिक है, भाग्य से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, लेकिन आपको लाभ दिखेगा नहीं उस समय। यानी मार्च का लाभ आपको बाद में दिखेगा, आपके एफर्ट्स बाद में फलीभूत होंगे और अल्टीमेटली आपको दे जाएंगे। शुक्र लॉर्ड है, फिर से कहता हूं आपको जो है वो विष्णु हविष्य सहस्त्रनाम का पढ़ें, या फिर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपें। माला नहीं जप सकते और वैसे ही बोल सकते हैं मन में, तब आपको नमः लगाना पड़ेगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आगे बढ़ता हूं मैं। ये ग्रहों की पोजीशन है, आपने कहा साहब चंद्रमा की पोजीशन। यहाँ पे देखिए 1, 2, 27, 28, 29 यहाँ बैठा है शुक्र की राशि में। थोड़ा शुक्र को फ्लक्चुएट करेगा, थोड़ा परेशान करेगा। यहाँ पे देखिए, जब मैंने बताया आपको कि शुक्र महाराज आए थे, शुक्र की बात कर रहे हैं, तो 8 मार्च आए थे। 8 मार्च से 15 मार्च शुक्र के साथ सूर्य रहेगा, तो 8 मार्च से 15 मार्च आपके फैमिली लाइफ में थोड़े आर्गुमेंट के योग बनते हैं। ऐसे ही 1, 2, 27, 28, 29 आपका 7th हाउस फ्लक्चुएशन है। स्पाउस वाला खाने में, स्पाउस वाले फीलिंग की भावना में, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा। 13, 14 भी, हालांकि 1, 2, 27, 28, 29 और 13, 14 जो है आपको जो है पार्टनरशिप का यदि बिजनेस है तो वहाँ पैसा दे जाएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए आपने कहा साहब चंद्रमा यहाँ बैठ गया कब? 11, 12 को। तुरंत क्या किया? राहु ने ग्रहण लगा दिया। यहाँ बैठा 25, 26 को क्या किया? केतु ने ग्रहण लगा दिया। यानी कि आपको 11, 12 और 25, 26 को आपके एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में, काम धंधे जॉब या बिजनेस में कुछ गाज गिरने का योग बनता है। तरीका क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ चंद्रमा बैठा है 15, 16 का, वृष का चंद्रमा है, उच्च का हो गया। यहाँ देखिए 3, 4, 30, 31 नीच का हो गया। चंद्रमा उच्च का या नीच का है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। पहली बात तो ये है, नीच काम से धन दे जाएगा आपको। दूसरी बात, यदि आपका मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो 3, 4, 30, 31 और 15, 16 को आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं, ऐसा योग बनता है। 9, 10 को यहाँ बैठेगा शनि की राशि में, संतानों का खास ध्यान रखना है। और 22, 23, 24 यानी 22, 23, 24 और 9, 10 को फिर से कहता हूँ, जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उन्हें अपने गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है, और छोटे बच्चों का आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन में यहाँ बाधा का योग बनता है, चंचलता के चलते बाधा आती है। यदि आप स्वयं छात्र हैं या आपकी औलादें हैं तो उनको भी याद रखें। 9, 10 और 22, 23, 24 आपको खास ध्यान रखना है। 5, 6 को यहाँ बैठा होगा देखिए, और 17, 18, 19 यहाँ है। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही तो दे जाएगा, अदरवाइज भाग्य में हलचल आ जाएगी। भाग्य दे रहा था तो नहीं देना शुरू कर देगा, और नहीं दे रहा था, निगेटिव था, तो देना शुरू कर देगा। दैट डिपेंड्स। अब यहाँ पे 7, 8 को मकर की राशि में बैठा है, 20, 21 यहाँ बैठा है। देखिए आपको 7, 8 को, 20, 21 को कोशिश कीजिएगा, यदि आपके माँ बाप जीवित हैं तो वो एक साथ यात्रा न करें, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। 20, 21 को, 7, 8 को आपने फिर से कार्य क्षेत्र में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे आपने 11, 12 को जब ग्रहण लगेगा चंद्रमा पे, क्योंकि बैठा है आपके राहु के साथ, और 25, 26 को जब बैठा है केतु के साथ, आपने कोई चेंज नहीं करना है। तो ये इन तिथियों का ध्यान रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी तुला लग्न का जातक, मैं हमेशा कहता हूँ, जीवन में बहुत राइज करता है, इसको बैलेंस होना पड़ता है। इसको अवसर की पूंछ नहीं देखनी होती, इसको आगे से पकड़ना पड़ता है। और इसको थोड़ा बैलेंस होने के साथ साथ, थोड़ा इसको बैलेंस मतलब भौतिकता और सात्विकता में एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और इसको अवसर को, यानी कि इसको थोड़ा अवसरवादी, थोड़ा अपॉर्चुनिस्टिक बनना पड़ता है। तो ये जातक बहुत आगे बढ़ता है जीवन में। तो ये पोजीशन रहने वाली है, सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। इतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए समय। अब आप लगें और विष्णु हविष्य सहस्त्रनाम का जाप करें, या क्या करना है बताया मैंने आपको। थैंक यू।